आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण कैसे होता है और उसके खिलाफ दंड किस प्रकार से दिया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होती है। और साथ ही जानेंगे कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करके उसके ऊपर यानी मकान बना लेता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, सरकारी भूमि अपने नाम कैसे कराएं, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे विस्तार से। आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा के अंदर, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, यानी कि ग्राम सभा की संपत्ति अथवा धन खोने और हाश दुरुपयोग के लिए उसके खिलाफ क्या दंड होता है। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जिस प्रकार से ग्राम प्रधान ग्राम प्रधानी करता है तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ झोल होता है और वो व्यक्ति यानी कि भ्रष्टाचारी को जन्म देता है, भ्रष्टाचार को जन्म देता है और ऐसे ही वो भ्रष्टाचारियों को भी जन्म देता है। क्योंकि जिस प्रकार की वह भ्रष्टाचार ग्राम के अंदर करता होता है इसी प्रकार के उसके गुरके यानी भ्रष्टाचारी बनते चले जाते हैं। तो चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ। अगर ऐसा ग्राम प्रधान आपके गांव के अंदर है, इस प्रकार के कार्यक्रमों को अंजाम दे रहा है तो उसके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई होगी, चाहे वो ग्राम प्रधान हो क्यों ना वो भूमि प्रबंधक समिति का कोई सदस्य हो, सबके लिए नियम एक ही प्रकार से हैं। नियम 123 क्या कहता है कि ग्राम सभा की संपत्ति अथवा धन खोने, हाश अथवा दुरुपयोग के लिए इस प्रकार के दंड का प्रावधान है। भूमि प्रबंधक समिति का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन यानी ग्राम सभा के निहित किसी भी संपत्ति के खोने और हाश यानी कि अथवा दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि ऐसा खोना या उसके हाश दुरुपयोग या उस भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य होते हुए उसकी यानी उपेक्षा के अथवा मिथ्याचार के जो प्रत्यक्ष परिणाम हो और ग्राम सभा किसी ऐसे सदस्य के द्वारा जो संबंध मंडल सर्किल में रहता हो किसी भी यानी प्राधिकारी के अपूर्व यानी कि उसकी आज्ञा के अनुसार ही अथवा भूमि प्रबंधक समिति के प्रतिकर के वाद प्रस्तुत कर सकती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम सभा के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया है या किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ भूमि प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो उस सर्किल के अंदर रहता हो। यानी कि देखा है आपने कि ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो एक ग्राम नहीं होता है, उसके कई ग्राम होते हैं। उस ग्रामों के अंदर प्रत्येक गांव से एक ग्राम पंचायत सदस्य निकल कर आता है। अगर वो उस सर्किल का सदस्य है और उसे लगता है कि गांव के अंदर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है और वो भूमि प्रबंधक समिति का सदस्य है तो इस प्रकार से वो ऐसे मामलों को लेकर और उसके ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे वो ग्राम पंचायत सदस्य हो। इसके अधीन यानी कि जो अधिकारी यानी उपधारा 1 के अधीन प्रस्तुत वाद करने की स्वीकृति देता है और उसकी स्वीकृति नहीं देता है तो सुबुद्ध सदस्य ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अथवा नियत अपीलीय अधिकारी के समक्ष उस स्वीकृति और अस्वीकृति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि वो सदस्य पहले उन लोगों के खिलाफ कोई जो है वाद प्रस्तुत करेगा। अगर उसे का वाद प्रस्तुत नहीं होता है तो वो ऊपर भी जा सकता है, यानी कि अस्वीकार हो जाता है तो वो ऊपर भी कलेक्टर के यहाँ भी या फिर वो कमिश्नर के यहाँ भी उन लोगों की शिकायत कर सकता है।
तो इस प्रकार से अगर ग्राम पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार होता है तो इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं नियम 123 का, यानी कि ग्राम सभा की जो भूमि है उसके अध्यासन यानी उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कब्जा करता है तो किस प्रकार के दंड का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति उस पर यानी अतिक्रमण करता है। नियम 123 कहता है कि ग्राम सभा की भूमि के अध्यासन के लिए इस प्रकार के दंड का प्रावधान है। उपधारा 1, जहां किसी व्यक्ति की ग्राम सभा के नियत किसी भूमि के अधिनियम के अधीन यानी बेदखल कर दिया है। पहले उस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा किया था, अब उस व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल कर दिया गया है और वह व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति जो उसके माध्य यानी अथवा दावेदार और उसके पश्चात विधि पूर्ण प्रतिकार के बिना ऐसी भूमि पर किसी भाग पर कब्जा या अध्यासन करता है, ऐसा अध्यासी कारावास के लिए 3 वर्ष हो सकती है और जुर्माने में दोनों को दंडित किया जा सकता है, यानी 3 वर्ष की सजा भी और साथ में उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस प्रकार का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि पर इस प्रकार से अतिक्रमण करता है या फिर कब्जा करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई सरकारी भूमि है तो उसके ऊपर आप अपना नाम कैसे दर्ज करा सकते हैं, यानी कि सरकारी भूमि के अंदर अपना कैसे नाम दर्ज करा सकते हैं। प्रावधान धारा 131 का क्या कहता है कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर 10 वर्ष के पश्चात संक्रमणीय भूमिधर वाला हो जाएगा। ये नियम है, इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस प्रकार की असंक्रमणीय भूमि है, सरकारी भूमि है, तो उसके अंदर आप कैसे नाम लिखवाएंगे। बहुत से यूट्यूबर जो है ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं सरकारी ज़मीन के अंदर नाम कैसे लिखवाएं, कैसे उसके अंदर अपना नाम दर्ज कराएं। नियम के अनुसार ही आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, अन्यथा अगर कोई आपको यूट्यूब पर इस बात की जानकारी देता है वो केवल आपको भ्रमित करता है। यानी धारा 131 के आधार पर अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई असंक्रमणीय भूमि है, असंक्रमणीय भूमि सरकारी भूमि के अंदर ही आती है, अगर उस पर कोई व्यक्ति कब्जा हो या फिर इस प्रकार का उसे कोई पट्टा है और 10 वर्ष का समय बीत जाता है तो धारा 131 के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जो यानी कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर लागू है, अन्य राज्यों के अंदर भी ये लागू है, क्योंकि राज्य के अंदर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को ही होता है। उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश और भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम 1995 के प्रारंभ और ठीक यानी उसके प्रारंभ और उसके पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि उस भूमि के ऊपर रही हो और ऐसा भूमिधर रहा हो जो प्रत्येक प्रारंभ के असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। यानी धारा 131 के आधार पर ऐसे व्यक्ति उस भूमि के अंदर सरकारी ज़मीन के अंदर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।